तो ध्यान में चलो इस टॉपिक को हम लोग पहले स्टार्ट करने वाले हैं इस सेशन में। टाइप ऑफ रिडॉक्सेशन, टाइप ऑफ रिडॉक्सेशन। ठीक है, तो इसको ऑलरेडी आप लोग पहले कुछ ना कुछ इसके बारे में आप जानते हो। क्लास 10 के पहले चैप्टर में आप लोग पढ़े होंगे रिएक्शन का टाइप कैसा होता है, आप लोगों को पता होगा। तो यहाँ पे बस इसमें रिडॉक्स वर्ड ऐड कर दिए। तो रिडॉक्स का मतलब क्या होगा, जहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज होगा, जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों साथ में होता है, उसको बोलते हैं रिडॉक्स। जब भी बोला कि रिडॉक्स, तो रिडॉक्स का मतलब क्या होता है कि जब भी आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों अगर साइमल्टेनियसली होता है, दोनों अगर यानी एक साथ होगा, तो उसको बोलते हैं हम लोग रिडॉक्स प्रोसेस। ठीक है, तो ध्यान देना, अगर बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन में टाइप कितना पॉसिबल है, तो बोला गया है पहला टाइप होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या होता है? कॉम्बिनेशन। इस सब डीप में तो ये सब में आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, जब भी दो या दो से ज्यादा कम मॉलिक्यूल्स मिलके या एलिमेंट्स या जो भी स्पीशीज मिलके आपका मिलके एक कंपाउंड बनाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो, C+O2 गिव्स CO2। ठीक है, Mg+N2 गिव्स Mg3N2। ये जो यहाँ पे कंबशन हो रहा है, तो कंबशन में CH4 गिव्स 2O2 गिव्स CO2। यहाँ पे अल्टीमेटली कार्बन और ऑक्सीजन का क्या कंबाइन कर रहा है। ठीक है, जैसे बोला है ना, ऑल कंबशन रिएक्शन विच मैक्स यूज ऑफ एलिमेंटल नाइट्रोजन, यानी जिसमें O2 का यूज हो रहा है, उसको भी हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर रख सकते हैं। ठीक, जैसे आपका कॉम्बिनेशन का टाइप पॉसिबल है। ठीक है, ध्यान देना, कुछ रिएक्शन को बोलते हैं हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जहां पे चीजें ब्रेक करते हैं, जहां पे चीजें आपका ब्रेक करते हैं, यानी इसको बोल सकते हो कॉम्बिनेशन का उल्टा। यानी आपका जब कंपाउंड, एक कंपाउंड दो या दो से ज्यादा कंपाउंड में जो टूटेगा, ठीक है, उसमें भी एक डेफिनेशन क्या दिया हुआ है, एटलीस्ट वन ऑफ विच मस्ट बी इन द एलिमेंटल स्टेट। यानी जब ब्रेक करेगा तो उसमें से कम कोई ना कोई एक आपका एलिमेंटल स्टेट में होना चाहिए। जैसे मैं रिपीट कर रहा हूँ, डिकम्पोजिशन होने का रीजन, डिकम्पोजिशन आप किसको बोलोगे, जब आपका एक कंपाउंड ब्रेक हो रहा है, दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स में और या कंपोनेंट्स में ब्रेक हो रहा है, उसमें से एटलीस्ट एक जो कंपोनेंट होगा उसका एलिमेंटल स्टेट होगा। ठीक है, जैसे वाटर को ब्रेक करोगे H2O2 में, तो यहाँ पे दोनों के दोनों एलिमेंटल स्टेट है। NH को ब्रेक करोगे, क्या है, सोडियम प्लस H2 बनेगा, तो यहाँ भी दोनों क्या है, दोनों एलिमेंटल स्टेट है। KClO3 में अब ब्रेक करो तो क्या बना, KCl बन रहा है और NO2 बन रहा है, तो यहाँ पे KCl कंपाउंड है और O2 क्या है, O2 आपका एलिमेंटल स्टेट है, O2 क्या आपका है, एलिमेंटल स्टेट है। ठीक है, O2 आपका क्या है, एलिमेंटल स्टेट है। तो ये आपका एग्जांपल हो सकता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। रिडॉक्स का डिकम्पोजिशन का एग्जांपल हो गया, ध्यान देना। सिमिलरली यहाँ पे देखो कैल्शियम कार्बन का ब्रेकेज। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बन का ब्रेकेज में ध्यान देना, आपका CO बना, CO2 बना। अब क्या बोला गया ना कि ऑल डिकम्पोजिशन आर नॉट रिडॉक्स। सारे डिकम्पोजिशन को रिडॉक्स नहीं बोलोगे। रिडॉक्स होने के लिए क्या चाहिए कि आपका चीज ब्रेक जब करेगा तो उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट का भी चेंज होना चाहिए, वहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट का भी चेंज होना चाहिए। तो सारा डिकम्पोजिशन में ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने एग्जाम्पल यहाँ दिखाया हुआ है किसका, कैल्शियम कार्बन का। जब बोला गया कैल्शियम कार्बन जब बोला गया है, तो कैल्शियम कार्बन में कैल्शियम का स्टेट होता है +2, कार्बन का होता है +4 और ऑक्सीजन का होता है -2। जब टूटेगा तो क्या बनेगा, CO बनेगा, CO2 बनेगा। CO में जो कैल्शियम होता है उसका होता है +2 और ऑक्सीजन क्या होता है, -2। CO2 में कार्बन होता है +4 और ऑक्सीजन होता है -2। जब आप लेफ्ट एंड राइट साइड का चेक करोगे ना, तो देखोगे कि एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं हुआ है। कार्बन का +4 से +4 रह गया है, ठीक है, ऑक्सीजन का -2 से -2 रह गया है, और जो कैल्शियम है कैल्शियम का +2 से +2 रह गया है। इसमें जो कोई चेंज नहीं है, यहाँ पे डिकम्पोजिशन तो हो रहा है, बट इसको हम रिडॉक्स नहीं बोलेंगे, इसको हम रिडॉक्स नहीं बोलेंगे। ठीक है, ये ध्यान देना, ये ध्यान देना आपको। अगला पॉइंट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट आप लोग पढ़े होगे, उसमें क्या सीखे होगे कि जो ज्यादा रेटिव मेटल होता है या एलिमेंट होता है, अपने लेस रेटिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड या सॉल्ट से डिस्प्लेस कर सकता है। ठीक है, तो जो ज्यादा रेटिव एलिमेंट होता है वो लेस रेटिव को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। तो
डिस्प्लेसमेंट का सिंपल मतलब क्या है, जब एक आयन या एलिमेंट इन अ कंपाउंड इज रिप्लेस्ड बाय एन आयन और एलिमेंट और एटम ऑफ अदर एलिमेंट, यानी एक एलिमेंट का एटम या आयन दूसरे एलिमेंट के एटम या आयन को रिप्लेस करेगा, उसको बोलेंगे आप डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट में ध्यान देना, आप लोग जो क्लास 10 में डिस्प्लेसमेंट पढ़े हो, तो क्लास 10 में क्या पढ़े थे आप लोग, तो उसमें आप मेटल को मेटल डिस्प्लेस करता है, आप लोग मेटल का डिस्प्लेसमेंट सीखे थे, आप लोग सीखे थे। बट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग थोड़ा सा ब्रॉड कर रहे हैं। ब्रॉड जब कर रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट में दो टाइप का डिस्प्लेसमेंट यहाँ डाला गया, एक है जब मेटल मेटल डिस्प्लेसमेंट होता है, दूसरा जब नॉन मेटल का डिस्प्लेसमेंट होता है, नॉन मेटल का डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक, ध्यान देना। तो मेटल का डिस्प्लेसमेंट का बहुत सारे एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इसमें लोग क्या बोले हैं, जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होगा वो लेस रिएक्टिव मेटल को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। हो गया। इसमें देखो, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, जैसे कॉपर है +2 में, तो कॉपर का 0 में, तो कॉपर रिड्यूस हुआ। और यहाँ पे जो जिंक है, जिंक 0 स्टेट में है, तो जिंक कहाँ गया +2 में, तो जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो बाकी सर आप एग्जाम्पल चेक कर लेना एक बार, जो अपने उसमें दिया हुआ है। तो V2O5 दिया हुआ है, नेक्स्ट एग्जाम्पल कैल्शियम, उससे नीचे आपका क्या दिया हुआ है, TiCl4 Mg, उसके नीचे Cr2O3 एंड एल्युमिनियम, ठीक है। ये ध्यान दोगे। अगला पॉइंट है नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट, ठीक, ध्यान देना। तो नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट किसको बोला गया है, तो ध्यान दोगे, इसमें बोला गया है कि बेसिकली बोला गया है हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और कुछ रेयरली ऑकरिंग कुछ रिएक्शन होता है जिसमें ऑक्सीजन का डिस्प्लेसमेंट होता है, ध्यान देना। जैसे मान लेते हैं आप डाल रहे हो, आपका रिएक्शन है सोडियम प्लस वाटर, तो सोडियम प्लस वाटर जो एग्जाम्पल लिया हुआ है उसमें ध्यान दोगे, अल्टीमेटली क्या हो रहा है, सोडियम सोडियम आ रहा है, वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, और बदले में क्या रिप्लेस हो रहा है, बदले में आपका हाइड्रोजन बाहर डिस्प्लेस हो रहा है। अल्टीमेटली यहाँ पे सोडियम आयन इन कर रहा है और हाइड्रोजन को क्या कर रहा है, बाहर निकाल रहा है। तो अल्टीमेटली आपका नॉन मेटल क्या हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है। अल्टीमेटली आपका नॉन मेटल क्या हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है। सेम काम कैल्शियम कर रहा है, सेम काम कैल्शियम कर रहा है, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि Mg और आयरन भी क्या कर रहा है, तो Mg आयरन का रिएक्टिविटी कम होता है, इसलिए क्या होता है कि Mg के साथ वाटर को रिएक्ट करना पड़ेगा, तो वाटर को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा गर्म करना पड़ेगा, ठीक है। यानी यहाँ पे हीट लिखा हुआ है। और अगर आपको आयरन से रिएक्ट करवाना है तो वाटर को स्टीम में चेंज करना पड़ेगा, स्टीम में चेंज करना पड़ेगा, तो रिएक्शन ऑकर करेगा। तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है सारे में, आपका मेटल आ रहा है और हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है, आपको हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है। यहाँ में जैसे एग्जाम्पल देखोगे, एक आपका एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं, तो सोडियम 0 स्टेट में है, और सोडियम यहाँ पे क्या किसमें गया, +1 स्टेट में गया है। यहाँ पे हाइड्रोजन का वाटर में हाइड्रोजन का स्टेट क्या होता है, तो वाटर में हाइड्रोजन का स्टेट होता है +1। जब H2 बने तो क्या बनेगा, इसका स्टेट होगा ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा। इसका मतलब सोडियम का हो रहा है ऑक्सीडेशन और हाइड्रोजन का हो रहा है रिडक्शन। सारा का सारा क्या हो रहा है, सारा का सारा क्या हो रहा है, रेडॉक्स प्रोसेस, सारा का सारा रेडॉक्स प्रोसेस है, ठीक है। ठीक है, इसके अलावा आपके सामने नीचे भी एग्जांपल दिया हुआ है, वही है मेटल प्लस एसिड। मेटल प्लस एसिड में क्या होगा, मेटल आके बनाएगा सॉल्ट, और एसिड का हाइड्रोजन क्या होगा, डिस्प्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एग्जांपल्स हो सकता है। इसके अलावा कुछ एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है, देखो यहाँ पे आपका जब फ्लोरीन आएगा वाटर में, और यहाँ से हाइड्रोजन को, यहाँ पे देखोगे यहाँ पे ऑक्सीजन का डिस्प्लेस हो रहा है, क्या हो रहा है, फ्लोरीन आ रहा है वाटर में और यहाँ से ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। ऑक्सीजन का डिस्प्लेसमेंट क्या रेयर है, बहुत कम जगह ऑक्सीजन क्या होता है, डिस्प्लेस होता है। यहाँ देखोगे, उसके नीचे ध्यान देना, यहाँ पे क्लोरीन है, इसको डाला गया KBr में, तो अल्टीमेटली क्या होता है, क्लोरीन आके K से रिएक्ट करेगा और ब्रोमीन को बाहर भेज देगा। अल्टीमेटली इसमें क्या हो रहा है, ब्रोमीन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यानी एक नॉन मेटल दूसरे नॉन मेटल को क्या डिस्प्लेस कर रहा है। इसमें देखोगे Cl2 है, Ki है, तो क्या होगा, KCl बनेगा और यहाँ पे बनेगा I2, ठीक है।
ये आपको डिस्प्लेसमेंट समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ध्यान देना, ये होगा हम लोगों का सारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगला होता है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। क्या होता है चलो, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। जब बात करते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन का मतलब क्या होता है, तो डिस्प्रपोर्शनेशन एक स्पेशल टाइप का रेडॉक्स होता है। क्या होता है, एक स्पेशल टाइप का रेडॉक्स होता है, जिसमें क्या होता है, सेम ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होगा और उसी का रिडक्शन होगा। आप फिर से इसको ध्यान सुनो बात को एक दूसरे को। डिस्प्रपोर्शनेशन में होता क्या है कि जो एलिमेंट है, सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होगा और उसी का क्या होगा, रिडक्शन होगा। मतलब सेम ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होना चाहिए और उसी का क्या होना चाहिए, उसी का रिडक्शन होना चाहिए। तो उसको बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सेम एलिमेंट का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा और उसी एलिमेंट का क्या होना चाहिए, रिडक्शन होना चाहिए। ठीक है, उसको बोला गया है डिस्प्रपोर्शनेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, अगर सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होगा, सेम एलिमेंट का रिडक्शन होगा, इसका मतलब क्या होगा, आपके सिस्टम में एक ही एलिमेंट का 3 ऑक्सीडेशन स्टेट होना चाहिए, एटलीस्ट 3 स्टेट होना चाहिए। तो यहाँ पे समझाया हुआ है कि एन एलिमेंट दैट कैन एग्जिस्ट इन एटलीस्ट 3 ऑक्सीडेशन स्टेट। मान लेते हैं कि अगर किसी का ऑक्सीडेशन तुम करेगा, अगर तुम किसी का ऑक्सीडेशन करेगा, ठीक है, तो मान लेते हैं ऑक्सीडेशन तुम करेगा, किसी मान लेते हैं ए का ऑक्सीडेशन हुआ तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो मान लेते हैं ए का +2 गया, और उसी का क्या होगा, उसका रिडक्शन होगा, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, मान लेते हैं कि ए का -2 स्टेट हुआ। अल्टीमेटली देखोगे सिस्टम में जो एलिमेंट ए है उसका स्टेट 0 भी है, +2 भी है एंड +-2 भी है। तो अल्टीमेटली मिनिमम 3 ऑक्सीडेशन स्टेट होना चाहिए। इससे ज़्यादा पॉसिबल है, बट अगर हम डिस्प्रोपोर्शनेशन का बात कर रहे हैं, अगर हम डिस्प्रोपोर्शनेशन का बात करेंगे तो आपका मिनिमम जो स्टेट होगा क्या होना चाहिए, तो 3 स्टेट होना चाहिए। किसी भी एलिमेंट का मिनिमम 3 स्टेट होना चाहिए, जो कि आपका स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान दोगे थोड़ा सा। इसे एग्जाम्पल देखते हैं, तो इसे एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दोगे। तो कुछ एग्जाम्पल आपको यहाँ लिखा हुआ है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे तो कुछ एग्जाम्पल जो आपके आंसर में मेंशन किया हो उसको जान लो आप लोग। इस एग्जाम्पल को थोड़ा आप लोग को याद रखना है। जैसे H2O2 है, H2O2 में ध्यान देना है, तो H2O2 में क्या होता है, H का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है, और H2O2 चूंकि पेरोक्साइड है, तो पेरोक्साइड में क्या होगा, आपका O का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है। क्या, तो -1 होता है। जब H2O2 को आप ब्रेक करते हो तो टूटता है H2O में, NO2 में टूटता है, H2O में टूटेगा, NO2 में टूटेगा। तो H2O का H का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +1 और O का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -2। ठीक है, और O2 में क्या होगा, O2 में O का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है 0। क्या होता है, 0। ठीक, तो देखोगे O का ऑक्सीडेशन स्टेट लेफ्ट में क्या -1 है और राइट में क्या -2 एंड 0 है। तो अल्टीमेटली क्या होगा, जब -1 से 0 गया होगा तो ऑक्सीडेशन हुआ है, और -1 से जब -2 गया होगा तो क्या होगा, रिडक्शन होगा। यहाँ पे O- यानी ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, उसका रिडक्शन भी हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोल सकते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन। क्या बोलेंगे, डिस्प्रोपोर्शनेशन। ठीक है, तो एक पहला एग्जाम्पल हो सकता है। सेकेंड एग्जाम्पल ध्यान देना, तो सेकेंड एग्जाम्पल क्या है बच्चा आपके पास डिस्प्रोपोर्शनेशन का, बोला गया P4। क्या बोला गया है, P4 OH- वाटर गिव्स क्या होगा, PH3 एंड H2PO2। यहाँ देखना, ये P4 में फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन रेट क्या होगा, 0 होगा, और PS3 में क्या होगा, PS3 -3 होगा। क्या होगा, -3 होगा, 0 -3। और H2PO2 माइनस में क्या होगा, +1 होगा। इसका मतलब जो फॉस्फोरस है, जब PS3 बनना है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या होगा, सॉरी इलेक्ट्रॉन गेन करता है, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और P4 में ही जब जाएगा H2PO2 माइनस में, उसमें क्या बनेगा, +1 है तो क्या होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या होगा, उसमें ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। इसमें फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और फॉस्फोरस का रिडक्शन भी हो रहा है, तो क्या होगा, ये डिस्प्रोपोर्शनेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिस्प्रोपोर्शनेशन हो जाएगा। सिमिलरली बात करते हैं सल्फर OH-, तो क्या होगा, इससे बनता है S-2, सॉरी हाँ S-2 H2O3 देखोगे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट लेफ्ट में क्या है, 0 है, और राइट में क्या हो रहा है, -2 एंड +2 हो रहा है। अल्टीमेटली सल्फर रिड्यूस भी हो रहा है और सल्फर ऑक्सीडाइज भी हो रहा है। ठीक है, सिमिलरली बात करते हैं हम लोग Cl2OH-, तो क्या बनता है, ClO- बनेगा एंड Cl- बनेगा। तो यहाँ पे
लेफ्ट में आपका क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 0 है, ठीक। और राइट में देखेगा तो Cl माइनस में क्या -1 है, और ClO माइनस में क्या है, ClO माइनस में अगर Cl का x मान के निकालेगा तो आ जाएगा +1, तो -1 +1 दोनों है, क्या होगा यहाँ पे आपका ऑक्सीडेशन स्टेट एक बार लूज किया है और एक बार गेन किया, तो क्या होगा, एक में होगा ऑक्सीडेशन, दूसरे में क्या होगा, रिडक्शन होगा। इसको भी आप डिस्प्रोपोर्शनेशन बोल सकते हो, ठीक। अब डिस्प्रोपोर्शनेशन का कुछ एग्जांपल्स के साथ को आपको याद रखना है, जो मैं आपके सामने अगले पेज पे मैंने लिखा हुआ सारा एग्जांपल ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन, इसको आपको याद कर लेना है, ठीक है। ध्यान देना, जो अपने पास हैलोजेंस होता है ना, हैलोजेंस, तो जो X2 है, X2 क्या हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है। तो बोला गया है कि हैलोजन को डालोगे बेसिक मीडियम में, कहाँ डालोगे, बेसिक मीडियम में, और मीडियम होना चाहिए कोल्ड एंड डाइल्यूट, यानी ठंडा होना चाहिए एंड डाइल्यूट होना चाहिए। उस केस में जो X2 है वो बनेगा X माइनस बनेगा और X2 माइनस बनेगा, X माइनस बनेगा और X2 माइनस बनेगा, ठीक। और अगर आपका मीडियम को आप हॉट कर दो यानी गर्म कर दो यानी उसका कंसंट्रेशन को बढ़ा दो, उस केस में जो X2 है वो चेंज होता है X माइनस में एंड XO3 माइनस में, ये चेंज होता है। ये आपको ये रिएक्शंस आपको याद होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं बोलेंगे कि Br2 में डालेंगे OH और OH होगा कोल्ड एंड डाइल्यूट, तो क्या बनेगा, यार बनेगा Br माइनस बनेगा एंड BrO माइनस बनेगा, और यही OH को हॉट कर दे एंड कॉन्सेंट्रेटेड कर दे तो बन जाएगा Br माइनस एंड BrO3 माइनस बनेगा, ठीक है। इससे सब सोच सकते हो, इससे सब सोच सकते हो, ये आपको रिएक्शंस याद होना है, ये सब रिएक्शन आपको याद करना है। फिर बात करते हैं P4, तो P4 को डालेंगे OH माइनस तो क्या बनेगा, PH3 बनेगा एंड H2PO2 माइनस बनेगा, ठीक है। अगला पॉइंट है एसिड, एसिड में डालेंगे OH माइनस तो क्या बनेगा, S-2 बनेगा एंड H2O3 -2 बनेगा, ठीक। अगला पॉइंट है H2O2, H2O2 को ब्रेक करें तो क्या बनेगा, H2 बनेगा एंड O2 बनेगा, ठीक है। ये तो अभी तक एनसीईआरटी में था, ये तो दिया है एनसीईआरटी में ऊपर में, ठीक है। इसका लोग कुछ एक्स्ट्रा है जो आपको याद कर लो। एक्स्ट्रा क्या के पास है, तो अगर मान लेते हैं मर्क्यूरस क्लोराइड, मर्क्यूरस मतलब +1 स्टेट, मर्क्यूरस क्लोराइड में जब डालते हैं ना हम लोग NH4OH, इस तरह का कंपाउंड बनता है, इस तरह कंपाउंड बनता है Hg के साथ NH2 होगा और Cl होगा, और डॉट एक Hg का एक मेटल होगा, यानी यहाँ पे Hg का स्टेट +2 है, और यहाँ पे जो डॉट के साथ Hg है, मरकरी है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, क्या है, ऑक्सीडेशन 0 है। अल्टीमेटली यहाँ पे लेफ्ट में क्या था, +1 था, +1 से ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ गया, +2 में गया, 0 में गया, एन 0 में गया, तो अल्टीमेटली क्या होगा, यहाँ पे रेडॉक्स होगा, ठीक। सिमिलरली बात कर रहे हो एक और रिएक्शन है अपने पास I2, ध्यान ना, I2 में डालोगे HNO3, ठीक है, एक्सेस में, और वाटर होगा तो क्या होता है, यहाँ पे बनेगा AgI बनेगा और AgNO3 बनेगा, ठीक, और प्लस HNO3 बनेगा। याद कैसे करेंगे, तो ध्यान देना, इसको याद कैसे करोगे, यहाँ देखोगे यहाँ पे AgNO3 है, तो AgN3 में नाइट्रेट आयन है, तो नाइट्रेट आयन कौन से एसिड से आता है, तो आता है नाइट्रिक एसिड से, ठीक। तो इसलिए देखना इसका जो एसिड होगा इस एसिड को आपको दिखा देना है। अब ध्यान देना, जो I2 है ना, I2 ऑक्सीडाइज होता है, तो I2 ऑक्सीडाइज होगा किसमें, एक I माइनस में होगा और एक होगा आपका IU3 माइनस में, क्या होगा, IU3 माइनस में, तो 2 आयन बनने वाला है। जो Ag है, Ag जो कि एक्सेस में है, तो दोनों जो नेगेटिव आयनों से साथ क्या होगा, क्लब कर लेगा Ag, तो क्या बनेगा, AgI बनेगा और AgNO3 बनेगा, ठीक। अगर आपके केस में क्या होगा, अगर सेकेंड केस मानते हैं जिसमें I2 एक्सेस में दिया गया है, इसमें I2 एक्सेस में दिया गया है, तो आपका नाइट्रिक एसिड तो बनेगा, ये तो बना देना। अब ये दोनों आयन बन चुका है, तो इसमें क्या Ag चूंकि लिमिटेड है, तो Ag जो है Ag सिर्फ I माइनस से सट जाएगा, सिर्फ I माइनस से सट जाएगा, और जो IU3 माइनस है उसके साथ क्या होगा, चूंकि वाटर यहाँ पे है, वाटर को जो H प्लस है उसके साथ जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे क्या बन जाएगा, HiO3 बन जाएगा, क्या बन जाएगा, HiO3 बन जाएगा। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसको आपको याद रखना है, आगे काम आएगा, ये आगे
आपका काम आएगा। कंडीशन ध्यान देना कि कौन सा एक्सेस में है, I2 एक्सेस में है कि AgNO3 एक्सेस में है, उसके अकॉर्डिंग आपका जो प्रोडक्ट है वो वेरिएबल वो वेरी करेगा, हल्का सा आपका प्रोडक्ट वेरी करेगा। ठीक, अब ध्यान देना अगला पॉइंट है कौन प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। कौन प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन ये आपके एनसीईआरटी में दिया नहीं हुआ, लेकिन आपको जाना इंपॉर्टेंट है। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन तक आप लोग सीख चुके हो। डिस्प्रोपोर्शनेशन का मतलब क्या होता है कि आपका एलिमेंट का कोई स्टेट होगा, उससे आपका जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें एलिमेंट का स्टेट क्या हो, दो स्टेट पॉसिबल है, यानी उसका ऑक्सीडेशन भी होगा, रिडक्शन भी होगा। तो कौन प्रोपोर्शनेशन का मतलब क्या होता है ना, कौन प्रोपोर्शनेशन का मतलब होता है डिस्प्रोपोर्शनेशन का रिवर्स। एग्जाम्पल आपको समझा देते हैं। जैसे देखो SO2 और H2S, इसमें SO2 में क्या है, S का स्टेट +4 है और H2S में क्या है, S का स्टेट -2 है। दोनों जब रेट करेगा तो क्या बनता है, क्या बनेगा, तो बन जाएगा सल्फर बनेगा और वाटर बनेगा। अब देखें ध्यान देना, जो सल्फर +4 से कहाँ गया, 0 में गया है, और सल्फर -2 में से कहाँ गया, 0 में गया है। अल्टीमेटली ये डिस्प्रोपोर्शनेशन का रिवर्स है, इसको बोलते हैं हम लोग कौन प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, इसको इस तरह से आप सोच सकते हो।